बीरमदेव जी महाराज ने रामदेव जी महाराज ने कोई दड़ी खेलने को शौक नहीं है। रामदेव जी महाराज ने कोई क्रिकेट खेलने को शौक नहीं है, लेकिन रामदेव जी महाराज सोचिया कि भैरू नाम को राक्षस अगर आपरे गांव में उत्पात मचा रही है तो आपा ने इरो उद्धार करना चाहिए। रामदेव जी महाराज उसी समय बड़े भाई ने एक टीम में और एक टीम में रामदेव जी महाराज बढ़िया। तब बीरमदेव जी महाराज खेले जिया कोई टाबर खेले, लेकिन जब रामदेव जी महाराज के पास में बॉल आई, गेंद आई, तो शर्त रखिया जो भी ई गेंद ने इस बाउंड्री से बाहर गिराएगा इस गेंद को, उसको लेके आनी पड़ेगी गेंद। ये मंजूर है? हाँ मंजूर है। अगर नहीं लाओगे तो, अगर ये गेंद आपके बाउंड्री के बाहर चली गई और आप नहीं ला के दोगे तो आपको कंधे पर चढ़ा के 7 चक्कर कटाने पड़ेंगे सारी टीम के लोगों को। मंजूर है। रामदेव जी महाराज दड़ी खेलिया तो रामदेव जी महाराज ने दड़िया रमता रामदेव जी मन में किया विचार, बैर कार दुख पावे संसार, टोरो दीनों गेंद के गैया का पान हिल्या तरवर हिल्या दूजी सब बनरा तड़िया रमता रामदेव जी मन में किया विचार, भैरव डरे कारणे दुख पावे संसार, और टोरो दीनो गेंद के गई आकाशा माय, टोरो दीनो गेंद के गई आकाशा माय, पान हिल्या तरवर हिल्या धूजी सब बनरा, पान हिल्या तरवर हिल्या धूजी सब बनराय। गेंद कहां गई? गेंदे पड़ी मत सामने देव करे जयकार, असुर संहारण कारणे बाप जी आप लिया अवतार। गेंद पड़ी मत सामने, बालकनाथ जी महाराज के मठ के सामने गेंद जाके गिरी। सब गांव का लोग बोले अरे अरे आपके ऊपर में डाई लाग गई। रामदेव जी महाराज बोले काई लाग गई? बोले काई लागने से दांत टूट जावे। काई कौन लागी? डाई लाग गई, मतलब फाइन लग गया आपके ऊपर में। तो काई करा? बोले कंधे पे चढ़ाओ घुमाओ। रामदेव जी महाराज बोले कंधे पे चढ़ाऊंगा तो एक एक को नीचे गिराऊंगा। तब रामदेव जी महाराज बोले कि भाई आप लोग मेरे साथ में चलो। बोले हम तो नहीं जाएंगे, भैरू नाम के राक्षस है वहां पे, भैरू राक्षस है बटे मैं तो कौन जाऊंगा। अकेला गया रामदेव जी महाराज, अकेला जाते हैं रामदेव जी, कोई न जावे साथ, भैरव रे कारणे दुख पावे संसार। अकेला जाते रामदेव जी, कोई ना जावे साथ, बन में धूणी तापता गुरु जी मिल गया बाड़ी नाथ। आज रामदेव जी महाराज पर गुरु की कृपा हो गई। मेरे भाई बहन, सतगुरु कौन? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गुरु गोविंद दियो बताए। मेरे भाई बहन, आपको अगर हंस की प्राप्ति करनी है तो मानसरोवर जाना पड़ेगा। आपको बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन सत्संग में हंस नहीं मिलते हैं, सत्संग में परम हंस मिलते हैं। हमें जिस प्रांत से आया हूं आपके पास, वो
बंगाल में आज हमारे राम कृष्ण परमहंस जो माँ काली के ऐसे उपासक कि माँ काली साक्षात उनके सामने दर्शन देती थी। मुझे उनका परिचय नहीं देना पड़ेगा आप सब उनसे जुड़े हुए हो, जानते हो आप। जीवन में चमत्कार कब होगा मालूम है? आपके जीवन में चमत्कार तब हो जाएगा जब आप नमस्कार करना सीख जाओगे। आज संसार में चमत्कार बहुत दिख रहे हैं मेरे भाई बहन, वो चमत्कार जीवन में बंद हो जाएंगे, लेकिन जिसके जीवन में नमस्कार है वो उदय आपको अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। मेरे भाई बहन, बहुत सारे पापड़ बेल करके, बहुत सारे चीजों को कर करके आज इस जगह में जहां विराजमान हुआ हूं, उसका एकमात्र कारण नमस्कार है। कहीं कोई कहते हैं कि आज ये देवी देवता बोल रहे हैं, कहीं आज वो बोल रहे हैं, कहीं आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। मेरे भाई बहन, हमारे बंगाल की आपको एक सच्ची घटना बताता हूं, आप परमहंस जी के परिचय को सुनिएगा। रामकृष्ण परमहंस जी जिस जगह बेलूर में निवास करते हैं, वहां पर एक गंगा है। पार करोगे भूतनाथ जी आ जाएगा, और पार करो तो आप बेलूर मठ आ जाओगे। एक आदमी गंगा पे चल के, गंगा के ऊपर में चल के, हम सड़क पे चलते हैं, वो गंगा पे चलते हैं। गंगा पे चल के जब गंगा पार की तो रामकृष्ण परमहंस जी के पास में आए हो, बाबा ध्यान में लगे हो, मांगो मांगो मांगो, ध्यान में लगे हुए। रामकृष्ण परमहंस जी के पास में आके वो बोले, बाबा आपने मुझे देखा नहीं, क्यों देखूं तुमको, क्या किया है तुमने? बोले बाबा मैं गंगा पे चल के आया हूं। बोले गंगा पे चलने के लिए कितने वर्ष लगे सिद्धि प्राप्त करने में? बोले 40 साल लग गया बाबा, एक सिद्धि प्राप्त किया हूं, पानी पे चल सकता हूं। अभी कितनी उम्र है तुम्हारी? बोले 60 साल की। 20 साल का उम्र में शुरू किया, 40 साल लगे, 20 और 40 60, और कितने साल जियोगे? इस कलिकाल की उम्र कितनी है? और वही कोई 20-30 साल। और क्या करोगे? बोले आश्रम बनाऊंगा लोगों से। मेरे भाई बहन, रामकृष्ण जी ने कहा कि तुमने 1 रुपए का काम किया है 60 साल की उम्र में। क्या? बोले मेरा ग्वाला जो है 50 पैसे में गंगा पार करता है नाव में बैठ के, और 50 पैसे में गंगा पार करता है वापिस अपने घर जाने में। 1 रुपए का काम तूने 60 साल में किया है। यही अगर काम 20 वर्ष की उम्र में भगवान में लगाने में करता, मेरे भाई बहन, आपके जीवन में चमत्कार तब होगा तब आप सत्संग में आकर के प्रभु के श्री चरणों में आप दंडवत प्रणाम करें। इस संसार का सबसे बड़ा चमत्कार यही है, जो सत्संग में आकर के लगा, जिसने श्रद्धा से भगवान के सत्संग को पाया है, वो उसके जीवन में हमेशा 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 चमत्कार जीवन में रहेगा। जिसने अपने माता पिता के श्री चरणों में सर झुकाया है, माँ के आशीष, माता पिता, गुरु का नंबर 3 नंबर में है। श्रीमद् रामचरितमानस में आपको दर्शाता हूं बार बार, प्रात काल उठ के रघुनाथा, भगवान जब से गए गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े समय में सारी विद्या आ गई। जब भगवान गुरु के घर में पढ़ के आए, एक विद्या सीखी। क्या? सुबह उठते ही माता कौशल्या ठाकुर बाड़ी में गोपाल जी को स्नान करा रही थी। राम जी सुबह सुबह अरुणोदय के समय उठ करके और आकर के माँ को प्रणाम किया। माँ प्रणाम। माँ बोली बेटा आज ये कहाँ से सीखा? बोले माँ गुरु की क्लास में गया था, स्कूल में। माता के श्री चरणों में, मात फिर पिता, गुरु ना वही माता। आज सदगुरु के चरणों में उन्हें आज जगह मिली। और मेरे भाई बहन, गुरु बालकनाथ जी महाराज मठ में बैठ के सत्संग कर रहे हैं। कौन सा सत्संग? मेरे भाई बहन, मैं आपको बताता हूं कि जब सूर्य अस्त होता हो और चंद्रमा का उदय होता हो, 4 काम छोड़ दो। आप 4 काम करने छोड़ दो। बच्चों को मना करो, आप भी इस चीजों का ध्यान रखो। चत्वारी कर्माणी, श्रीमद् भागवत आपको दर्शाता है, 4 कर्म छोड़ो शाम के समय। कौन कौन से 4 कर्म?
पहला तो ज्यादा भोजन करना, सूर्य अस्त हो रहा है, चंद्रमा उदय हो रहा है, पेट भर के भोजन मत करो, अल्पाहारी थोड़े बहुत बाल भोग कर लो। दूसरा, कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उसे जगाओ, भैया उठो। क्यों? गोधूली बेला आ रही है, भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, गैया चरा के भगवान आ रहे हैं। ऐसे गोपियां सब अपने घर के बाहर, अपने घर में उजाला करके बैठी है कि किस घर में ज्यादा उजाला हो, भगवान किस घर में आ जाए। एक तो ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, ज्यादा भोजन करके आप शाम के समय बैठोगे तो उधर की बीमारी हो जाएगी। कोई सोता हो उसे जगा दो, रात में नींद नहीं आएगी, निद्रा की बीमारी हो जाएगी। तीसरा, कोई बच्चा अगर इस समय में पढ़ाई करता हो, 1 घंटा उसे छोड़ो, खेलो बाहर, नहीं तो एग्जाम में जाके माथे में खाज करेगा और कुछ नहीं करेगा। क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, मम्मी बहुत मार के पढ़ाती है, कुछ याद ही नहीं होता है। याद इसलिए नहीं होता है कि आप गोधूली बेला में बच्चे को पढ़ा रहे हो। भगवान माँ सरस्वती के श्रृंगार का समय है ये। जब माँ श्रृंगार करती है तो अपने बच्चे को बोलती है ना, बेटा एक बार बाहर खेलो, मैं आ रही हूँ। तो माँ पूरे संसार को श्रृंगार करने वाली माँ सरस्वती का श्रृंगार का समय ये है। मैथुन क्रिया इस समय नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की का जन्म जो इसी बेला में हुआ था, दीति और कश्यप के हट से। क्या करना चाहिए इस समय? तुम्हारी राजस्थान में हमारे आज बुजुर्ग कहते हैं, काहे रो दिवलो काहे री बतिया, काहे सु सुमरण करो रे, मन मारो सिंजारो सुमरण करो रे। कौन सा दिया लाएं? अगर आप वैष्णव परिवार में हो, आपको मालूम है कि शाम हो गया, ठाकुर का दिया करना है, लेकिन फ्लाइट में बैठे हो आप, कैसे हो दिया आपसे? ट्रेन में बैठे हो, दिया कैसे करोगे आप? तो संत कहते हैं, हथले रो दिवलो, ये हाथ दिया है, आंगलियां री बत्तियां, ये 5 जो है ना, ये अंगलियां ये बत्ती है, और मनने से सुमरण करो रे, मन से सुमरण करो भगवान का। क्योंकि सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम, ओ सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम। मैं तो अपनी जानूं उनकी जाने राम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम। मैं तो अपनी जानूं उनकी जाने राम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम। और क्या करना चाहिए? बोले इस समय बच्चों के साथ में घर में बैठ करके जो कीर्तन गाता है, ये कीर्तन गाने का समय है और गाए जा रहे हैं। राधे तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारण तरण, सो थारे आधीन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार महाभारत का प्रसंग है ये। भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। रथ हाँकते हाँकते
एक मंदिर आया, भगवान बोले अर्जुन उतर के प्रणाम कर देवी को। अर्जुन बोला मैं नहीं प्रणाम करूंगा। बोले क्यों? बोले मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला देवी को क्यों प्रणाम करूं? भगवान श्री कृष्ण बोले देख, तुझे मैं चलाता हूं, तेरा रथ मैं हाँकता हूं, लेकिन मेरा रथ हाँकने वाली ये देवी श्री राधे है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है जो उनका नाम है राधे। आप एक दो बार बोलो राधे, आपको सुनाई पड़ेगा राह दे, माँ मुझे राह दे। राह देने वाली जो है उसका नाम है राधे। आइए एक इंतजाम करवाते हैं मैया से कि मैया 3 दिनों से जो बात कर रहे हैं हमारे पास ये जुबा में एक ही नाम हो जाए। कौन सा? किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा हमारे घर हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। अच्छा कौन कौन गाएगा कीर्तन ये बताओ। अरे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। मेरे भाई बहन इस दिव्य कीर्तन को भाव से गाओ, क्योंकि आज से आपको रास्ता मिलने वाला है। अक्षय तृतीया के बाद जो भजन आप शुरू कर रहे हो अच्छे रास्ते मिलेंगे। भाव से श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, अरे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। जय हो। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, 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 गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम 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 हो जाए। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरे को शोम कले, मेरो कान्हा
फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम। आइए, जिसने भजन गाया और राधे श्याम ना गाया, जिसने भजन गाया और राधे श्याम ना गाया, कोरी की कोरी रही कंचन सी ये काया। जिसने भजन गाया और राधे श्याम ना गाया, अरे कोरी की कोरी रही कंचन सी ये काया। सीधा चरणों में ठिकाना लगता है, अरे सीधा चरणों में ठिकाना लगता है। मुझको तो ये श्याम दीवाना लगता है। मुझको तो ये श्याम दीवाना लगता है। ओ राधा का मोहन दीवाना लगता है, राधा का मोहन दीवाना लगता है। प्रेम का बंधन पुराना लगता है। प्रेम का बंधन पुराना लगता है। श्री राधे। जय हो। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा मन दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो जय हो। अरे भैया, जब ये बंसी बाजेगी तो राधा बिना नाचे रह पाएगी? बताओ। अरे बंसी बाजेगी तो राधा नाचेगी, ओ बंसी बाजेगी तो राधा नाचेगी। ओ चाहे ब्रज रूठे तो रूठन दे, बंसी बाजेगी तो राधा नाचेगी। ओ बंसी बाजेगी तो राधा नाचेगी। ओ चाहे ब्रज रूठे तो रूठन दे, बंसी बाजेगी तो राधा नाचेगी। अरे मैंने समझा मैंने समझा इसको सहेली निगोड़ी सो तन निकली। मैंने समझा इसको सहेली निगोड़ी सो तन निकली। सारी रात जगाए बैरन, सारी रात जगाए बैरन, मेरी नींद चुराए। अब ना नाचूंगी, अब ना नाचूंगी,
अब ना नाचूंगी, अब ना नाचूंगी। चाहे ब्रज रूठे तो रूठ दे बंसी बाजेगी तो राधा नाचेगी, वो बंसी बाजेगी तो राधा नाचेगी। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे, गाँव में राधे राधे बरगाने में राधे राधे, जीवन में राधे राधे चलेश्वर में राधे राधे, रमण रेत में राधे राधे चलेश्वर में राधे राधे, राधा कुंड में राधे राधे श्याम कुंड में राधे राधे।